Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, आज का ये सेशन अगेन आपको इतना ज्यादा नॉलेज देने वाला है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप हैं तो आज का ये सेशन बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चीज है जो आपकी साइट में ट्रैफिक तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा लेकिन आपके यूजर का एक्सपीरियंस और ट्रस्ट आपके लिए बिल्कुल गेन करके रख देगा। तो इसका मतलब गाइज आज के बाद आपके ब्लॉग वेबसाइट में या आपके किसी और टाइप की वेबसाइट में जो भी यूजर्स आएंगे वो आपको सब्सक्राइब करके जाएंगे और उस सब्सक्रिप्शन का आप कैसे फायदा उठाओगे उस पे आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। सेशन नॉलेजेबल है और प्रॉफिटेबल है इसलिए स्किप करना अलाउड नहीं है और अभी के अभी बटन दबा दो लाइक का सो दैट ये वीडियो हमें मोटिवेट कर पाए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने के लिए। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं जल्दी से आप लोगों की क्यूरियोसिटी को यहाँ पर फिनिश करता हूँ और बता देता हूँ कि आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक ब्लॉग साइट के अंदर आप एक ऐसा सब्सक्राइबर या न्यूज लेटर फॉर्म लगा सकते हो जो कि आपको लाइफ टाइम तक उस ऑडियंस को कंटिन्यूस आपका कंटेंट दिखाने के लिए आप उसे पोक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या होता है गाइज, एक ब्लॉग साइट के अंदर जब हम कोई एक कंटेंट लिखते हैं तो उसका प्रॉपर एसईओ कर देते हैं जो कि जरूरी है क्योंकि गूगल के पास उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए बहुत सारा ट्रैफिक हो सकता है। कीवर्ड रिसर्च कर लेना, ठीक है? अगर कीवर्ड रिसर्च करके ब्लॉग लिखोगे तो ही आपके उस पर्टिकुलर ब्लॉग में ट्रैफिक आने वाला है, वरना आप इक्का-दुक्का ट्रैफिक आपको लेके खुश होना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन दे दिया है, कीवर्ड रिसर्च का वो वीडियो देखो और उसके बाद आप ब्लॉग लिखा करना, आपको ब्लॉग में बहुत अच्छा खासा सक्सेस रेट मिल पाएगा। ओके, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे ही मेरे साइट के अंदर मेरे किसी भी नए पोस्ट पे ट्रैफिक आता है या किसी पॉपुलर पोस्ट में ट्रैफिक आता है जो कि पॉपुलर हो चुका है, मतलब वो गूगल पे रैंक कर चुका है और उस पे बहुत ज्यादा मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट से मुझे एक फायदा उठा लेना है। वो ये है, जो पर्टिकुलर बंदा उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आया है उसे मैं अपने आने वाले हर पोस्ट दिखा पाऊं, ऐसा जुगाड़ बना लेना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके आउट ऑफ 20 पोस्ट उसमें से दो पोस्ट रैंक कर रहे हो गूगल पे बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि उन दो पोस्ट की मार्केट में डिमांड है और आपने उस पे अच्छा खासा कंटेंट लिखा है और गूगल ने सिर्फ उस दो पोस्ट पे ही आपको ट्रैफिक दिया था या दिए जा रहा है। लेकिन बाकी 18 पोस्ट हो सकते हैं मैं गूगल पे रैंक नहीं करा पाया या फिर उन पर्टिकुलर पोस्ट पे कीवर्ड ट्रैफिक नहीं है, मतलब लोग उसको सर्च नहीं करते। तो क्या आपको वो 18 पोस्ट जाने देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देना है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपनी आउटबाउंड मार्केटिंग। मतलब जो सर्च इंजन से आ रहा है वो दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। बट जब हम बाकी चीजों के लिए अपने ऑडियंस को अप्रोच करेंगे कि यार वो नहीं आया, मतलब उस पोस्ट को लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग यूजर थे जो कि उन दो पोस्ट को पढ़ने के लिए गूगल से आए थे, तो यानी वो मेरी वेबसाइट के लिए नीश ऑडियंस है क्योंकि मेरी वेबसाइट में एक ही टाइप की कैटेगरी तो चल रही है ना, मतलब पोस्ट की या टॉपिक की, यू कैन से दैट। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरे साइट में ये पढ़ने के लिए आया था हाउ टू रैंक ऑन एसईओ, जब मैं किसी ईमेल मार्केटिंग में पोस्ट लिख रहा हूं तो जरूरी नहीं है वो सेम बंदा है, तो उस केस में मैं ईमेल मार्केटिंग के लिए उसको क्या करूंगा, आउटबाउंड अप्रोच। मैं खुद बोलूंगा भाई मेरा ये वाला नया पोस्ट है पढ़, तो उसके लिए हम क्या करते हैं गाइज, उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूज़लेटर प्रोसेस। तो गाइज आज के इस सेशन में आपको दो बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। नंबर वन फायदा कि आपके पास जो भी ऑडियंस आ रही है उसे आप कंटिन्यूस लाइफ टाइम में आने वाले कई टाइम तक अगर अच्छा कंटेंट दे रहे हो, जब तक वो बोर नहीं हो रहा है तब तक आप उसे अपना कंटेंट जो है पढ़ा सकते हो या फिर उसको वापस ला सकते हो, रिटेन कर सकते हो। और सेकंड कि गूगल आपको किसी कीवर्ड पे ट्रैफिक दे ना दे, डजंट मैटर, आप अपना आउटबाउंड मार्केटिंग करके भी अपने साइट के लिए अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाना पड़ेगा और इस चीज को प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा कि मैं कैसे करता हूं और आप कैसे कर सकते हो। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप नए हैं और मार्केट में नया अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो ये चीज आज सीख लो। गाइस अभी तक लाइक नहीं किया ना, अगर नहीं किया जल्दी से करो क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से चलते हैं आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको ये तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो गाइज हम आ गए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा ट्यूटोरियल वेबसाइट है जिसके अंदर मैं आपको ढेर सारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहां पर आपको सिंपल जाना है प्लगइन्स पे और एक प्लगइन की आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी जो कि आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एक्टिवेशन प्रोसेस बार बार नहीं दिखाना चाहता, बोर नहीं करना चाहता, तो मैं इंस्टॉल करके रखता हूं और आपको दिखा देता हूं। तो गाइज नाउ द प्लगइन इज मेल पोएट।
मेल पोएट गाइस, ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि मार्केट में जब नया आया था आज से 3 से 4 साल पहले, मैंने तब से इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम पे इसके कंपैरेटर मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन जब ये आया ना, इसने पूरे मार्केट को कर लिया कैप्चर, क्योंकि इसके फीचर्स इतने स्ट्रांग है, इतने स्मूथ है, इतने यूजर फ्रेंडली है कि मैंने खुद इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था। गाइस, एक डिस्क्लेमर दे दूं, किसी तरीके से ये एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है, किसी तरीके से ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं प्योरली आपके नॉलेज के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, अपना जो बेनिफिट है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, सो दैट आप भी प्रॉफिटेबल एक ब्लॉग रन कर पाए मेरी तरह। और मैं बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर वीडियो को किसी स्पॉन्सर वीडियो की तरह नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके लिए कोई बेनिफिट या पैसा नहीं मिल रहा है मेल पोइट की तरफ से। ये प्योरली एक काइंड ऑफ आपके बेनिफिशियल के लिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ जल्दी से चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर रखा है और यू कैन सी दैट कि ये मेरे यहाँ पर मेल पॉइंट आ चुका है एज अ ऑप्शन। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं। अब जल्दी से गाइस, जैसे कि अगर मैं मेल पॉइंट के पूरे फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करने बैठूं तो मुझे कम से कम लगेगी इसको 3 वीडियो बनाने में, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो का सीक्वेंस बना रहा हूं ताकि आपको इस पर्टिकुलर मेल पोर्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस प्लगइन का सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। मैं बैक टू बैक इसकी वीडियोस बनाता रहूंगा आने वाले 2-3 दिन तक, और आप उसे बैक टू बैक देखते रहेंगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है, जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दो। तो गाइस, सबसे पहले मेल पोर्ट का जो यूज करना है, अब मेल पोर्ट का यूज मैं स्टार्ट करूंगा लिस्ट से। अब लिस्ट क्या होता है, जल्दी से मैं आपको क्लियर कर दूं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे साइट में जो लोग आएंगे, अब यहां पर एक काम करते हैं गाइस, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं। सोशल मीडिया एग्जामिनर, ये साइट एक वन ऑफ द बेस्ट साइट है जो कि मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं। अगेन, कोई स्पॉन्सर्ड साइट नहीं है, कोई इसने मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रखा है, एफिलिएशन नहीं है, इससे मुझे कोई इनकम नहीं होने वाली है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए अपना सारा प्रॉफिट शेयर करता हूं जहां से मुझे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो गाइज अब देखो, मैं यहां पर आ गया। कैन यू सी दैट, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स, तो यही वो बॉक्स है जिसे हम कहते हैं लीड मैग्नेट। यहां से आपको क्या मिलता है, लीड। अब फॉर एग्जांपल जो भी आपकी साइट में आ रहा है, अगर उसको आपकी साइट का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो वो क्या करता है, वो आपको कर लेता है सब्सक्राइब। मतलब वो आपको बोल देता है कि हाँ, आपका कंटेंट इतना अच्छा लगा मुझे कि आप आने वाले कंटेंट भी मुझे भेजा करो, मैं डायरेक्टली ईमेल पे मैं वहां से पढ़ लिया करूंगा, ना कि मैं सर्च इंजन से गूगल से आऊं। आप डायरेक्टली मुझे मेरे ईमेल पे भेज दो। तो इससे क्या होता है गाइज, इससे बनता है आपका डेटा। और डेटा आज की डेट में सबसे पावरफुल एसेट माना जाता है हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। डेटा से ही गूगल जो है वो बिलियन डॉलर की कंपनी है, फेसबुक बिलियन डॉलर की कंपनी है। डेटा से ही मतलब आप कह सकते हो लिंक्डइन बिलियन डॉलर की कंपनी है, व्हाट्सएप बिलियन डॉलर की कंपनी है, क्योंकि इनके पास है यूजर डेटा। और यूजर डेटा मतलब इसलिए नहीं कि मुझे डेटा बेचना है, नहीं, उस डेटा को मुझे ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करना है मेरे फर्दर प्रमोशंस के लिए। तो आज की डेट में अगर आपके पास एक ईमेल आईडी अपने नीश ऑडियंस की है, दैट इक्वल्स टू $100 इन अ लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब आप उससे $100 पूरे लाइफ में कभी ना कभी कमा लोगे। तो यानी अगर आपके पास 1 लाख डेटा है अपने नीश ऑडियंस का, जिन्होंने खुद आपको सब्सक्राइब किया है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी से परचेज कर लिया, नहीं, उन्होंने खुद सब्सक्राइब किया है, तो आप 1 लाख इंटू 100 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू योर लाइफ टाइम वैल्यू। तो इतना आपका लाइफ टाइम वैल्यू हो जाएगा अगर आप सही से उस डेटा का इस्तेमाल करोगे। स्पैम करोगे, पीछे हो जाओगे। अपने ऑडियंस को मतलब बोर करोगे या फिर उनको बॉदर करोगे, तो वो डेफिनेटली आपसे पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तरीका भी सही से बताऊंगा। मैंने कहा ना, मैं सीक्वेंस बना रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो पे, तो ध्यान से आप देखते रहिए। तो ये होता है एक लीड मैग्नेट बॉक्स, ये इसे कहते हैं लीड मैग्नेट। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, एंटर योर ईमेल टू गेट आवर फ्री रिपोर्ट। मतलब कि आप कैसा सोशल मीडिया कर पा रहे हो, आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्या है, उसके ऊपर अगर रिपोर्ट चाहिए तो आप मुझे करो सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली में उसने डेटा के लिए ये सब किया है, तो इसको कहते हैं लीड मैग्नेट। तो आपको क्या करना है, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पर देखो गाइस, एक पॉपअप ये भी आ गया जब मैं बाहर गया ना, यहां से जैसे मैं ब्राउजर से बाहर गया, इसकी स्क्रीन से बाहर गया, इसे कहते हैं एग्जिट इंटेंट पॉपअप। मतलब जब भी कोई एग्जिट करने जा रहा है तो उसे ऐसा कुछ दिखा दो कि वो जाने से पहले आपको सब्सक्राइब करके जा पाए। लास्ट चांस, गेट द लेटेस्ट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इस तरीके का 46 पेज का ये कुछ रिपोर्ट देने वाला है जो कि 100% फ्री है। तो जैसे मैं बाहर गया ना, इसने मुझे ये एग्जिट इंटेंट पॉपअप दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये मुझे जाने नहीं देना चाहता, ये चाहता है
कि मैं किसी तरीके से इसको एटलीस्ट सब्सक्राइब करके जाऊं, इसको एक बार अपना ईमेल आईडी दे दूं अपनी मर्जी से, सो दैट ये मुझे जब मर्जी टारगेट कर पाए अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अपने किसी भी आने वाले ब्लॉग पोस्ट के लिए या किसी और प्रमोशन प्रोसेस के लिए। लेकिन इसके लिए ये मुझे क्या देने के लिए रेडी है, एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा मतलब रिपोर्ट नाम पे, एक ऐसी सर्विस रिपोर्ट के नाम पे जो कि डेफिनेटली मैं छोड़ नहीं सकता। उसे पता है कि अगर सोशल मीडिया एग्जामिनर जैसी वेबसाइट में मैं आया हूं तो डेफिनेटली मैं इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूं। तो उसने मुझे फ्री में एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। उसने मुझे ये 46 पेज का रिपोर्ट देने की कोशिश की है। अगर मैं यहाँ पर आई वॉन्ट माई फ्री कॉपी कर दूंगा तो ये मुझसे मांगेगा मेरा ईमेल एड्रेस। तो गाइज ये था लीड मैग्नेट का वो फर्स्ट स्टेप जो कि आपको भी करना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि लिस्ट से ही शुरुआत करना है। अब लिस्ट में क्या होता है गाइज, लिस्ट में आपको ये बताना होता है या अपने लिए ये ध्यान रखना होता है कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब जो लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे वो कौन से लोग होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई एम सॉरी, न्यू लिस्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ। जिनको मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पीडीएफ ऑफर किया था उन्होंने इस लिस्ट को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख देना, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। तो अगर मैं एज अ लीड मैग्नेट किसी को डिजिटल मार्केटिंग का कुछ पीडीएफ दे रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, मैं आपको एक 40 पेज का रिपोर्ट दे रहा हूं, ठीक है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब किया था। अब मैं इस लिस्ट को कैसे यूज करूंगा वो मेरे पे डिपेंड होना चाहिए, मेरे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड होना चाहिए। तो आई होप इट इज क्लियर। तो गाइज अब आपका काम यहाँ पर हो गया है फिनिश। यहाँ पर अब इसके लिए बनाना है मुझे एक फॉर्म। कौन सा फॉर्म गाइज, ये वाला फॉर्म बनाना है। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं वो है फॉर्म्स। तो द फर्स्ट थिंग विल बी द लिस्ट, द सेकंड विल बी द फॉर्म्स। अब जल्दी से फॉर्म पे जाते हैं और इसका ये वाला स्टेप भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ गाइस फॉर्म कैसे बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए आपको सिंपल आना है न्यू फॉर्म पे, यहाँ पर करना है क्लिक, और जैसे ही आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा यू कैन सी आपके पास कितने सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर एज अ पॉपअप फॉर्म देने के लिए। तो आप डिसाइड करो कि कौन सा पॉपअप फॉर्म आपके पर्टिकुलर वेबसाइट का या ब्लॉग साइट को मैच करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा, तो आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, पॉप अप है, स्लाइड इन है कि वो यहाँ से नीचे से ऊपर उठता है। आपने बहुत बार देखा होगा चैट जो होते हैं ना वो नीचे से ऊपर उठते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्म भी राइट हैंड साइड से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ उठेंगे। ऐसे ही फिक्स्ड बार है कि ऊपर फिक्स्ड रहेगा, चाहे वो आपका पेज स्क्रॉल करता रहे लेकिन वो ऊपर फिक्स्ड रहेगा। तो फिक्स्ड बार भी है। बिलो पेजेस है, फॉर एग्जाम्पल पेज के बिल्कुल नीचे वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पर लाइक दिस, आपको बिलो पेज की भी ऑप्शन मिल जाएगा और अदर विजेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि विजेट में होता है। अगर कोई आपका पोस्ट पढ़ रहा है तो राइट साइड बार में उसे विजेट्स मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कोई एक पोस्ट अगर मैं पढ़ूंगा तो राइट साइड बार में आपको ये ऑप्शन, इनके पास राइट साइड बार नहीं है बट बहुत जगह राइट साइड बार होता है। सोशल मीडिया, मैं सर्च इंजन जर्नल का ऑप्शन दिखा दूं आपको। मैं आपको सारी चीजें ना एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता हूं सो दैट जो मैं बोल रहा हूं वो क्लियर हो। अच्छा, अब ये रहा, ये एक पोस्ट है और यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, इसे कहते हैं राइट साइड बार विजेट। तो ये इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है। जल्दी से अब चलते हैं, इस फॉर्म को बना लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पॉपअप फॉर्म पहले बने, ठीक है। तो पॉपअप फॉर्म में क्या होता है कि आपका ऑडियंस का जो एक अट्रैक्शन है, एक फोकस है, वो एकदम से इसमें आ जाता है। तो इसमें से कोई भी एक चूज कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल वाला यहाँ पर चूज करता हूँ, वेलकम डिस्काउंट, कि आपकी साइट पे जो भी आया उसको ना कुछ वेलकम डिस्काउंट दो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस 10% ऑफ स्पेशली फॉर यू, साइन अप टू रिसीव योर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड कीप अप टू डेट ऑन योर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंड and and get my digital marketing 2.0 course इसे बोल्ड कर लेते हैं, sign up to receive your exclusive discount and get my digital marketing 2.0 course at discounted price। ठीक है, मेरे पास एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग 2.0 which is very amazing guys। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्काउंट प्राइस सच में उसका चल रहा है, आप ले सकते हैं वहां पर जाके, 499 जस्ट रुपीज है। और वहां से आप सेल्स फनल, आज के डेट में बहुत जो इंपॉर्टेंट है सेल्स फनल सीखना, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो सीख सकते हो, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज मैं बता दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है कि आपका ये एक पॉपअप फॉर्म बन गया है लाइक दिस, यू कैन सी दैट। ठीक है, अब आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसका फॉर्म का नाम याद रखना है, जो भी आपको रखना है वो आप कर देना। यहां पर आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। अब लिस्ट पर मैंने ये लिखा था ना डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ,
सॉरी पीडीएफ इसलिए लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्चुअली 10% डिस्काउंट दिया है, तो आप लिस्ट वहां पर लिख देना, लिस्ट का नाम दे देना, 10% डिस्काउंट वाला यहाँ पर आपका वो दे देना, लाइक लिस्ट का नाम दे देना, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब सेकंड चीज, आफ्टर सबमिट, जैसे किसी ने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर मुझे दे दिया है, तब मुझे उसे क्या सिर्फ एक थैंक यू मैसेज दिखाना है, या फिर किसी एक लैंडिंग पेज में भी भेजना है। लैंडिंग पेज मतलब थैंक यू पेज, जो कि मैंने काफी बार बताया कि थैंक यू पेज क्यों जरूरी होता है। थैंक यू पेज कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग 2.0 कोर्स के अंदर स्पेशली उसको करके दिखाया है, कैसे वो पॉसिबल है और उसका यूज कहां पर है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल शो मैसेज कर दीजिए एंड देन आप इसे कर दीजिए सेव। जैसे आप इसको सेव कर देंगे गाइज, आपका ये फॉर्म हो गया है सेव। अब इसको आपको लगाना सिंपल बाकी है। सो गाइस जल्दी से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, और प्रीव्यू देखने पे आपको पता लग जाएगा ये कैसे आपकी साइट में दिखेगा। तो नाउ दिस इज हाउ द पॉपअप फॉर्म विल लुक लाइक इन योर वेबसाइट। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, एज इट इज आपके ऑडियंस को आपका पॉपअप फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा ना। यहाँ पर थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो है मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने पॉपअप फॉर्म को कितना वाइड रखना है, कितना आपको नैरो रखना है, ये आप डिसाइड करोगे। आपके डिजाइनिंग के पैटर्न पर डिपेंड करेगा। डिस्प्ले ऑन ऑल पेजेस, क्या आप सारे पेजेस में दिखाना चाहते हो, या फिर कुछ पेजेस हैं जिसको आप हटाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशन पेज, एफएक्यूज पेज में हम पॉपअप जनरली नहीं दिखाते हैं, तो आप वहां से हटा सकते हैं। डिस्प्ले ऑन ऑल पोस्ट एंड प्रोडक्ट, डेफिनेटली मैं सारे पोस्ट पे तो दिखाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ कुछ कुछ में दिखाना चाहते हैं तो आप उनमें दिखा सकते हैं, स्पेसिफिक किसी लैंडिंग पेज पे या पोस्ट पे आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको और यहां पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा नीचे आना है और आपको इसको क्लिक करना है, एग्जिट इंटेंट डिस्प्ले। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी इस साइट से बाहर जा रहा था तो उसको एक पॉपअप दिख रहा था, उसे कहते हैं एग्जिट इंटेंट डिस्प्ले। तो आप उसको भी यहां से ऑन कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है, डिस्प्ले विद अ डिले, आपको कितनी देर बाद पॉपअप दिखाना है। देखो 0 सेकंड दिखाओगे तो शायद कोई भी आपको इमीडिएटली अपना ईमेल आईडी नहीं देगा जब तक वो आपका कंटेंट नहीं पढ़ेगा। तो मैं मिनिमम कहूंगा 15 सेकंड्स का आप यहां पर डिले जरूर रखें, ताकि आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद जब ये पॉपअप आए तब वो ये डिसाइड कर ले कि हाँ ये तो बहुत अमेजिंग साइट है, यहाँ का तो मैं सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ, मतलब सब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो वो जरूर करना शुरू कर देगा। अभी मैं किसी साइट पे अभी गया फॉर एग्जांपल, और उसने मुझे इमीडिएटली बोला कि भैया हाँ जल्दी सब्सक्राइब कर लो, तो मैं उसे क्रॉस कर दूंगा। अगर मैं क्रॉस कर दूंगा तो वो दोबारा नहीं आएगा, और दोबारा नहीं आएगा तो मेरा वो वाला जो अपॉर्चुनिटी था उसको सब्सक्राइब कराने का वो मिस हो गया। तो इसलिए 0 सेकंड तो मैं कभी भी आपको यहाँ पर रिकमेंड ही नहीं करूंगा। आप 15 सेकंड पे कर सकते हैं। जैसे आपका ये हो गया, कम बैक एंड सेव, दैट्स इट, डन गाइस, आपका काम यहां पर फिनिश हो गया है। नाउ आज के बाद आपकी साइट पे जो भी आएगा उसको आपका पॉपअप दिख जाएगा और आपको मिल जाएगा ढेर सारा डेटा इस तरीके से। आई होप गाइस आपको ये सेशन बहुत अमेजिंग लगा होगा, और अगर अभी तक आपने इस सेशन को नहीं किया है लाइक, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड सिचुएशन है। लाइक करो, तोड़ दो लाइक बटन को, सो दैट ऐसे ही वीडियोस, धांसू वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। गाइस ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो रह ही गया। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं उसको सेकंड पार्ट पे ला रहा हूं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, अगर आपको इसका सेकंड वीडियो चाहिए। मिलते हैं गाइस सेकंड वीडियो में जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अभी के लिए गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय।